हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे आप पीसफुल सिराप। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अर्जेंट चैनल मैसेजेस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी ये आपके साथ रिजोनेट करेंगे। कार्ड यहाँ पे मैंने शफल की हुई है पहले से, तो एक एक करके हम कार्ड को खोलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। माउस, ग्रैटिट्यूड। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके पास है, जितना आपने कमाया है, जितना आपके पास है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन नेगेटिव्स, जर्नल अबाउट ऑल यू आर थैंकफुल फॉर इन योर लाइफ। जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसके लिए ग्राजिंग मत कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके पास भी बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। तो जो आपके पास है उसके लिए आपको ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज फ्रॉम दिस डेक, लीपिंग हेयर। दिस कार्ड, एजिलिटी। क्विक ऑन योर फीट, यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने के लिए रुकना नहीं है, स्टेप बैक नहीं करना है, एक्शन लेना है। और आपकी जो भी सारे प्रॉब्लम्स है, हो सकता है करियर को लेकर, हो सकता है जॉब को लेकर, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, दोनों पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो इसका सल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और सल्यूशन ढूंढ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी दिमाग को लगाइए, इस्तेमाल कीजिए। लिपिंग हेयर मतलब कि स्टेप लेना। ये हेयर देखिए जंप कर रहा है, मतलब कि स्टेप ले रहा है, तो आपको भी स्टेप लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड, हेयर एंड फॉक्स कंपेनियंस। ओके, कम्प्लेक्सिटी। तो मुझे यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्सिटी दिख रहा है आप लोगों के लिए। एम्ब्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ, even the contradictory ones. You are both wild and grounded, gentle and fierce. तो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों साइड को अपनाएं। एक कॉइन का दो साइड होता है, एक बुरा एक अच्छा। तो दोनों साइड को आपको अपनाना है। आप सिर्फ अपना गुण देखेंगे, दोष को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यू आर बोथ वाइल्ड एंड ग्राउंडेड। एक ही साथ एक ही टाइम में आप वाइल्ड भी है एंड ग्राउंडेड भी बहुत ज़्यादा है। आप जेंटल भी हैं और बहुत ज़्यादा फियरी भी हो जाते हैं। तो आपको दोनों साइड को अपनाना चाहिए। और दोनों साइड में लाइक ये यिन एंड यांग, ये दोनों जो एनर्जीज़ हैं, इसको आपको बैलेंस करना है आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड, फ्रेस्किंग पैरट। दिस वन, एंथ्यूजियाज्म। तो आपको एंथ्यूजियास्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ यू कैन टैकल अ टास्क विथ एंथ्यूजियाज्म यू विल सून फाइंड इट्स नो लॉन्गर अ टास्क। तो अगर आपका दिल जो चाहता है वो आप करेंगे तो आपको वो टास्क नहीं लगेगा। जिसमें आपका दिल लगा हुआ है वो कभी भी आपको टास्क की तरह नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका दिल नहीं चाहता है फिर भी आप कर रहे हैं, वो एक हम करते जाते हैं क्योंकि हमें करना है, बस हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है। करना है तो करते जा रहे हैं। नहीं, जो दिल चाहे, जिसके लिए आपका पैशन है, जिसके लिए आप बहुत क्रिएटिव होना, जिस 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 चीज़ की भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसे लेकर आपको अपना जर्नी शुरू करना चाहिए। तो ये थी फर्स्ट मैसेजेस कुछ फ्रॉम दिस डे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चैनल्ड मैसेजेस है फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। पेशेंस, all your actions will be rewarded and love will follow, have patience। तो आपने जितना हार्ड वर्क किया है
तो उसका फल आपको मिलने वाला है एट द राइट टाइम। एंड प्यार आपको मिलने वाला है क्योंकि आप दिल से सबको बहुत प्यार करते हैं। तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग होता है, हर चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। तो आपका कर्म फल जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बहुत ही प्रॉस्परस वाली है, बहुत ही अबांडेंस वाली है, तो वो आपको उसका मतलब आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड, न्यू क्रिएशन। ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। आपके लिए पहले ही आया था, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं बस उस काम को आप करें। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट फील नहीं करते हैं उस काम को आप मत करें। तो न्यू क्रिएशन, तो अगर इसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े तो भगवान के पास प्रे कीजिए कि ताकि आपका काम बन जाए। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो आपको नया कुछ करना है, तो ये राइट टाइमिंग है नया कुछ शुरू करने का, नया कुछ करने का। तो प्रे कीजिए, लॉर्ड कृष्णा हो या फिर जिस रूप में आप लॉर्ड को मानते हैं उसी से आप उनका पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और उनके पैरों में सरेंडर कीजिए, प्रे कीजिए उनसे कि आपका काम बन जाए बस। नेक्स्ट कार्ड, लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। अगर फॉल्स ईगो है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया में उनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वही सब कुछ है। यूनिवर्सल लॉ ये कहता है। तो जो फॉल्स ईगो है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये आपको सोचना नहीं है। टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो। डिविनिटी को पाने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ने के लिए, लॉर्ड की ब्लेसिंग्स को अनुभव करने के लिए आपको फॉल्स ईगो से बाहर आना है। ब्रेक दैट वॉल ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। आपको ईगो को तोड़ना होगा एंड सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, सिर्फ खुद के लिए सोचना, तो ही आप यू नो डिविनिटी को पा सकेंगे। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। हम सब एक हैं, हम उनके ही क्रिएशन हैं, तो वही सब कुछ है, ये आपको समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेजेस आ रहे हैं। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप बहुत ही परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए क्योंकि आप यू आर लुक्ड आफ्टर, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है एंड आपकी जो प्रेयर है वो सुनी जाएगी एवं मतलब आपको रश नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड खुद आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लॉर्ड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अभी हम और देखेंगे फ्रॉम दिस टेक क्या आ रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स, ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड मैसेज। विथ लॉर्ड गणेशा's blessings no obstacles is insurmountable। तो अगर आपके काम में कोई भी बाधा आ रही है तो आप लॉर्ड गणेशा की पूजा कीजिए, उनका अर्चना कीजिए, उनकी जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, ओम गण गणपताय नमः, वो चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स। तो आपकी जो सारी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि विघ्न हटता है ना, तो सारी बाधाएं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी चैनल्ड मैसेजेस आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी चेंज आ रही है आपकी ज़िंदगी में और ये चेंज को आपको अपनाना पड़ेगा। एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन, गणेशा सपोर्ट्स योर ग्रोथ। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आप ग्रोथ हो रही है, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो विथ लॉर्ड गणेशा's ब्लेसिंग्स आप आगे बढ़िए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनका अर्चना करते हुए आप आगे बढ़िए। तो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है ये भी, इसमें भी कोई विघ्न नहीं होगा,
ये भी आप पार कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा हमारे लिए एक चेंज जो होता है, हम एक सिस्टम में अगर अपने आप को सेटल कर लेते हैं, तो उसका जब चेंज होता है तो दूसरे सिस्टम में अपने आप को सेटल इन करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज इज़ नॉट ईजी, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ये भी आप पार कर लोगे, एंड प्रॉस्पेरिटी अबांडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी। सक्सेस, ओ माय गॉड, सक्सेस इज़ योर्स विद गणेशा's गाइडिंग हैंड। तो उनका पूजा कीजिए, उन्हें उनका भोग लगाइए, उनका सत्संग करिए, उनका पूजा कीजिए। उनका मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, उसकी चैंट कीजिए हर रोज़, तो सक्सेस आपका पैर चूमेगा। जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ में आपका सक्सेस पाना मतलब तय है, वो खुद कह रहे हैं आपसे। तो यू विल बी द विनर, सो प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिटर्मिनेशन, तो आपको डिटरमाइंड होने को कहा जा रहा है, आपको फोकस्ड रहने को कहा जा रहा है। आपकी जो आप जो कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें गणेश जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो उनकी सपोर्ट से आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो इतना कोशिश कर रहे हैं, वो आपका सफल रहेगा, आपका कोशिश। सो बी डिटरमाइंड, बी फोकस्ड। अभी हम देखेंगे कुछ डिवाइन मैसेजेस। इनवाइट हेल्प, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि लॉर्ड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये ग्रीन तारा, ग्रीन गॉड है, ये मतलब ग्रीन बुद्धा है, सॉरी ग्रीन तारा नहीं, ग्रीन बुद्धा है। इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू, सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। तो अगर आप रेडी हैं तो आप प्रे कीजिए और हेल्प आपको मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपकी जो ड्रीम है उनको बस आपको उनके चरणों में समर्पित करना है, सरेंडर करना है आपको, तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, कोई बाधाएं नहीं आएगी। सब कुछ आपका अच्छा से मतलब अच्छे से सब कुछ काम आपका बन जाएगा। पहले से ही ये मैसेजेस आ चुकी है और एक बार फिर से ये मैसेज आ रहा है। Inner child, allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. अगर कोई चाइल्ड ट्रॉमा, चाइल्डहुड की ट्रॉमा है, तो उसको भी हील होने की ज़रूरत है। तो बहुत दिनों से आप उसे झेल रहे हैं, तो उसका हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो उसके लिए भी आप प्रे करें कि आपका इनर चाइल्ड जो ट्रॉमा से अभी भी गुज़र रहा है वो हील हो जाए। तो उसके लिए आप गॉड की पूजा कर सकते हैं, बुद्धा की पूजा कर सकते हैं, लॉर्ड गणेश जी को पूजा कर सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा को भी पूज सकते हैं। तो आपकी इनर चाइल्ड को भी हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से अगर ये हीलिंग नहीं होगा तो इसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ये मेरे लिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आप विनर हैं, आप विनर बन के निकल रहे हैं। जीत आपकी है, पहले ही आ चुका है, एक बार फिर से आ गया है। मतलब कि बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग है ये। आपके सक्सेस तय है, आप कुछ भी कर ले, मतलब अंदर अगर आपकी जो एनिमीज़ है वो अगर आपको मिट्टी के अंदर गाड़ भी देना, तो आप वहाँ से फोड़ के आ जाएंगे, तो आके आप जीतेंगे, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मतलब कि आपकी जीत तो तय है। यू आर अ फाइटर, माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ फाइटर। तो आपको जीतना है, बस आपको फोकस्ड रहना है, आपको डिटरमाइंड रहना है। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे
द वेटिंग गेम। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो चिंता मत कीजिएगा, वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर हो जाएगा, क्योंकि वेट उसका नींव बहुत दूर तक जा चुका है। उसकी जो बीज आपने बोया था वो एक पेड़ बन चुका है। तो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको उसका फल जो है मिलने लगेगा। इस पेड़ ने जो फल उगाएगा वो अपनी टाइमिंग पर ही उगाएगा। तो राइट टाइम पे आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और you will be rewarded with prosperity, abundance, you know, in every front, financial security, relationship security, सब कुछ। एक्सेलरेटेड मोशन, आपकी ज़िंदगी एक मोमेंटम गेन कर रही है, एक क्विक मोशन गेन कर रही है, एंड यू आर गोइंग टू बी shining like a star. So you are a winner, so you are going to be shining like a star. आप स्टार है, तो सक्सेस आपका पैर चूमेगा, आपकी फेम बहुत बढ़ रही है, यहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो यू आर द स्टार्स। सो क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट 888, 222, 555, 111 ये सारे लिखकर इस ब्लेसिंग्स को आप लोग क्लेम कर सकते हैं। नंबर 8 होता भी है अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का नंबर। तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना 888, 555, 222, 111, ये सारी चीज़ें 1010, 1111, ये सारे आप लिख सकते हैं। एंड लिखना कि आई क्लेम दिस ब्लेसिंग्स, आई क्लेम दीज ऑल अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपसे पहले ही कहा गया है कि टाइम टू रिलैक्स। कृष्णा जी ने आपसे पहले ही कहा है टाइम टू रिलैक्स। सो रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपको थोड़ी सी रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो 111, 222, 888, 444 लिख के आप लोग इस अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को क्लेम कर सकते हैं। रेस्ट कीजिए, कुछ खुद को ग्राउंड कीजिए, खुद के रूट चक्र पर काम कीजिए, खुद के क्राउन चक्र पर काम कीजिए, हार्ट चक्र पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिचार्ज कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। तो सारी ब्लेसिंग्स आपकी साथ आपके ऊपर बरस रही हैं, एंड गॉड आपके साथ दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है गाइस। तो ये थी आप लोगों की चैनल्ड मैसेजेस। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।